हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ क्लासेस के साथ में। ठीक है, तो अब हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे लोगों से बात होती है तो पता चलता है कि उनकी जो मैथ्स है वो वीक होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई मैथ्स के साथ होती है, उसके बाद मैथ छूट जाता है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो और कम मैथ पढ़ते हैं, उनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने सोचा विचारा इस पे, तो मुझे जो जिस्ट मिला इस बात का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, हम लोग शुरू से लेके लास्ट तक में बहुत छोटा वीडियो बनेगा, देखेंगे कि कैसे कैसे हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और मैथ्स में इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, मैथ में इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता? कोई भी चैप्टर है, आप उसके कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। कोई अच्छी बुक है आपके पास, आपने उसको पढ़ा, आपको समझ में आ जाएगा। या कोई आपका परिचय का है या कोई टीचर है, उसने पढ़ा दिया आपको समझ में आ गया उस समय, लेकिन बाद में जब आप क्वेश्चन करने बैठे तो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है। उसकी एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि आपकी मैथ में कुछ नहीं है। मैथ में मेन चीज है कैलकुलेशन, मेन चीज है कैलकुलेशन। तो अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आपको मैथ में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कोई क्वेश्चन कैसे लगता है उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट वो आपको कोई भी सिखा सकता है। आप जिस टीचर से पढ़ते होगे वो सिखा सकता है, आपका कोई फ्रेंड या घर का कोई मेंबर या फिर कोई अच्छी बुक आपको सिखा सकती हैं। लेकिन कैलकुलेशन जो है ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। कैलकुलेशन आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस जितनी बढ़िया होगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी रेगुलरिटी, यानी कि ये नहीं कि आज प्रैक्टिस किए और फिर 2 दिन बाद छोड़ दिए, 2 दिन तक कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर लेके बैठ गए तो आप भूल जाएंगे। आपको पर डे प्रैक्टिस करनी है। ये रेगुलरिटी का मतलब ये हुआ कि एक दिन आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, सोचिए विचारिए, सारी चीज़ें अच्छे से करिए, लेकिन जिस दिन आप अपनी स्टडी स्टार्ट करिए फिर इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से बिल्कुल रेगुलरिटी आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जब आप रेगुलर वे में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर कैलकुलेशन एक बार अच्छी हो गई तो फिर मैथ में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए, अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस चैनल पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा। पहली बात तो एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे किसी ना किसी एग्ज़ाम को उन्होंने फोकस किया होगा, जैसे एसएससी हो गया या फिर बैंक हो गया, ठीक, या फिर सीडीएस हो गया। इन सब में जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, अर्थात जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कुछ, मगर ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपका जो एग्ज़ाम आया, जैसे लेखपाल आ गया, अभी आने वाली है वैकेंसी, सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, या यूपीएसआई हो गया, या फिर यूपीपी हो गया, या फिर बहुत अच्छा लोगों के बीच में, ठीक है, पॉपुलर एग्जाम है रेलवे। ये सारे एग्जाम हैं, तो इसमें मैथ का जो लेवल रहता है वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहां पे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पे बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, इन सब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यानी आपको हर तरीके के प्रश्न सीखने पड़ेंगे। आपका इंटरेस्ट है, बिल्कुल सारी चीजें आप पढ़िए, मजा आएगा। और एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया मैथ में तो आपको चाहे इजी क्वेश्चन मिले, चाहे मॉडरेट मिले, चाहे टफ मिले, आपके लिए कुछ नहीं है, वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस जितनी बढ़िया होगी आप उतना कम समय में सॉल्व कर लेंगे। ठीक,
तो और जो लेखपाल है, यूपीएसआई या यूपीपी या रेलवे है, इसमें मैथ के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मतलब आता है। हमारे चैनल पे आपको रेलवे स्पेशल करके मैथ मिल रही होगी। जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर पहली बार इस वीडियो को देखते हैं तो चैनल पे विजिट करिए। रेलवे स्पेशल के नाम से मैथ की एक क्लास चलती है, ज्ञानेंद्र सर उसको पढ़ाते हैं, जो कि खुद एक स्टेशन मास्टर हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए और रेलवे की प्रिपरेशन करिए। एनटीपीसी आप लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, या ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रखा होगा। जब भी उसका एग्ज़ाम होता है, होने दीजिए, उसमें आप मत परेशान होइए, बस आप अपनी तैयारी को अच्छी रखिए। ठीक है, उसमें इंटरप्शन मत आने दीजिए। चलिए, तो अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से कैसे बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है, 84 किलोमीटर की गति से चलने वाली ट्रेन, क्वेश्चन है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही ट्रेन वाई को 12 सेकेंड में पार करती है। 12 सेकेंड में पार करती है। अगर y की लंबाई x की लंबाई की 2/3 हो, 2/3 हो, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि कैलकुलेशन कितनी बड़ी चीज होती है। अब आप इसको देखिएगा, जैसे है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही ट्रेन वाई को 12 सेकेंड में पार करती है। अगर y की लंबाई x की लंबाई की 2/3 हो तो x का मान ज्ञात करिएगा। अब देखिए, कोई भी टीचर आपको क्या करेगा, कॉन्सेप्ट सिखाएगा। क्या सिखाएगा? कहेगा भैया दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये बताएगा कि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन मान लो कि इस दिशा में चल रही है, ये ट्रेन x है, किस चाल से चल रही है? 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरी ट्रेन जो है ये ट्रेन y है और ये 52 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो अब वहां पे दूसरी बात जो होगी वो ये होगी कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करती हैं तो उनके द्वारा चली गई दूरी उनकी लंबाइयों के बराबर होती है। अर्थात अगर एक ट्रेन x है और दूसरी ट्रेन y है और दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनके द्वारा चली गई जो दूरी होगी एक दूसरे को पार करने के दौरान जो चली गई दूरी होगी वो इनकी लंबाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात कि दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में उनके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? उन दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगी। सिंपल सी बात। अब इतने से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। फिर तीसरी बात चलिए कि यहाँ पे आपको जो चाल लेनी पड़ेगी वो सापेक्ष चाल लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? सापेक्ष चाल।
सापेक्ष चाल में जब विपरीत दिशा में ट्रेनें चल रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल जानने के लिए क्या करते हैं, दोनों की चाल ऐड कर देते हैं। अर्थात अगर इसकी चाल 84 थी और इसकी 52 थी तो इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 8 5 13 यानी 136 किलोमीटर पर आवर। ये सापेक्ष चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल। ठीक, अब आपको सापेक्ष चाल पता है, इनके द्वारा चली गई दूरी x + y पता है। ठीक है, तो आप अब सॉल्व कर लीजिए, लग जाएगा क्वेश्चन। मगर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन वीक है। चलिए वो भी मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। तो देखिए कितनी दूरी चलेंगे ये लोग, x + y दूरी चलेंगे। किस चाल से? 136 किलोमीटर पर आवर। मगर समय जो दिया है सेकंड में दिया है, तो इसको क्या करें हम, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 5/18 × 12 ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहां पे सिर्फ मीटर आएगा। फिर देखिए आगे दिया है, अगर y की लंबाई x की लंबाई की 2/3 है, इसका मतलब क्या हुआ, y = 2/3x हो जाएगा। अगर आप यहां पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो x + 2/3x = 136 × 5/18 × 12 मीटर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 5x/3 = 136 × 5 कैंसिल कर लेते हैं अगर इसको, तो ये हो गया 3 × 2 मीटर। ठीक, अब देखिए यहां पे मैंने कैंसिल किया, हो सकता है इसमें भी किसी को दिक्कत आए। यानी कि ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में आपको जाननी पड़ेगी और ये तीनों कोई टीचर आपको बता देगा, फिर भी आप यहां पे आके फंस जाएंगे। कब? जब आपकी कैलकुलेशन वीक होगी, क्योंकि यहां पे आपको किसी नंबर को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाना पड़ सकता है, आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो कैलकुलेशन है उसकी बैकबोन क्या हो जाएगी, जो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चीजें क्या होती हैं, कैलकुलेशन की बैकबोन होती हैं। आप जितनी स्पीड में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, जितनी स्पीड में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कर लेते हो, आप उतना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, x = हो जाएगा 272 मीटर। तो आपका आंसर तो आ गया है। अगर आपने फटाक से यहां पे सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया। ठीक, ये मैं ये दिखा रहा था कि कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ये CHSL 2018 के पेपर में, जो कि 2019 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, आप चाहे देख लीजिएगा, CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए कि आप क्या क्या चीजें को ध्यान में रख के कैलकुलेशन को अच्छी कर सकते हैं। अब मैं उसको बताता हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों की कैलकुलेशन को ही अच्छा करूंगा, उसके बाद हम लोग किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए क्या है कि कैलकुलेशन, एक बात आई, हाउ टू बूस्ट कैलकुलेशन, हाउ टू बूस्ट कैलकुलेशन, यानी आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे बेहतर कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या, कि आपको एडिशन बढ़िया से आए, जो कि आपको आता होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन आए, ठीक, आपको सब्ट्रैक्शन आए, आपको डिवीजन आए, भाग करना, जोड़ करना, गुणा करना और माइनस करना। ये चीजें आपको आती होंगी, आप बचपन से इसको जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको टेबल आनी चाहिए, कम से कम 1 to 20 टेबल आपको आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, चाहे ईमानदारी से पूछ लीजिए खुद से। ठीक है, आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, और आप अपनी कमियों को जानने की कोशिश करिए और फिर उसको आप रिमूव करिए, फिर देखिए मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप टेबल सीखिए पहले।
कहीं लिख लीजिए, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। फिर दूसरी बात आती है स्क्वायर की। बहुत सारे क्वेश्चन में स्क्वायर करना होता है, आप उसको गुणा करके सीखते हो, तो जितना स्पीड में आप स्क्वायर निकालना सीख लेते हो उतना तेज आपका काम होगा। ठीक, फिर उसके बाद स्क्वायर आपने सीखा, कई बार क्या होता है स्क्वायर रूट पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो यानी स्क्वायर सीखेंगे तो आपको स्क्वायर रूट भी सीखना पड़ेगा। फिर क्यूब पर बेस्ड भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो फिर आपको क्यूब रूट पर भी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो क्यूब अगर आपको मिला तो क्यूब रूट पर भी क्वेश्चन बेस्ड आपको मिलेंगे। ये चीजें आपको एक बार स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। जब ये चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तब मजा आएगा। फिर देखिए, इसके बाद हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, अब मैं कॉन्सेप्ट पे आना शुरू किया। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे, बहुत आसानी से। फिर डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, आप डिविजिबिलिटी रूल सीख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना ऑप्शन बेस से कर लेंगे, ऑप्शन बेस में यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम करता है। लास्ट, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट से फर्स्ट डिजिट, इसी में लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, इसका भी कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूनिट डिजिट को हम ध्यान में रख के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, लेकिन टू डिजिट को अगर ध्यान में रखे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट और डिविजिबिलिटी। फिर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन तो मेनली क्या होता है बोर्ड मास पर बेस्ड होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो बोर्ड मास फिर आपको सीखना पड़ेगा। ये चीजें जब आप सीखेंगे तब उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें आपको एलसीएम सिखाऊंगा। एलसीएम चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। एलसीएम जो होता है ये एक मेथड होता है कि एलसीएम मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं और वो आप देखेंगे। ठीक है, एलसीएम बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। फिर देखिए, उसके बाद हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, क्या एलसीएम सीखेंगे, उसके बाद रेशियो और प्रपोर्शन सीखेंगे और फिर एलिगेशन सीखेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट और डिविजिबिलिटी, इतना आने के बाद जो हम लोग कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे एलसीएम, रेशियो एंड प्रपोर्शन और एलिगेशन। इन चीजों को पढ़ने के बाद आप ये देखिएगा कि आपका अरिथमेटिक्स का लगभग 80% क्वेश्चन आप इन 3 मेथड से कवर कर सकते हो। ठीक है, आप 80% क्वेश्चन इन 3 मेथड से कवर कर सकते हो और आपको ये देख के मजा आएगा कि इन चीजों को सीखने के बाद कैसे आप चुटकी में सवाल को सॉल्व करते हो। ठीक है, बहुत आसानी से सवाल सॉल्व होगा। ठीक, तो अब हम लोगों का पहला मुद्दा ये है कि हम अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ पेन पेपर लेके बैठेंगे और मेहनत करेंगे। जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे वैसे वैसे आप भी काम करते जाएंगे, वो भी रेगुलरिटी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ। ठीक, तो क्या होगा कि हम लोग एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे और सबसे पहले मैथ में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब कुछ बेसिक सी बातें क्लियर होंगी। हमें कैलकुलेशन में देख के डर नहीं लगेगा। ठीक है, आपको पता है कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खाली आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो आप सॉल्व कर ले जाओगे।
ठीक है। बैंकिंग में आपने अगर एग्जाम दिया हो या जो लोग देते होंगे वो देखते हैं, बैंकिंग में लगभग 10 क्वेश्चन टोटल सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा परसेंटेज मिला देता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन और बॉडमास रूल लगाता है, पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन रहता है। तो वहां वो ये नहीं देखना चाह रहा है कि आपको ये बॉडमास रूल आता है या सिंप्लीफिकेशन करना आता है कि नहीं, वो ये देखता है कि आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हो, आप कितने स्मार्ट तरीके से काम करते हो। तो आज के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जानकारी के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। पूरा पेपर आप सॉल्व करने बैठ जाओगे, टाइम कम पड़ जाएगा। कोई भी धुरंधर हो, पूरा फुल क्वेश्चन सॉल्व करेगा अगर, तो उसको टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन को सीखते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, कैसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सके, कुछ जुगाड़ सीखते हैं जैसे यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, डिविजिबिलिटी, और हम सवाल छोड़ते हैं कि हम सवाल लगाएं ना, हम खाली आंसर जल्दी से ले आए, हमें पूरा सवाल ना सॉल्व करना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीजों को जो हमने बताया सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप लोग, कल तो 15 अगस्त है, आप लोग 15 अगस्त अपने तरीके से सेलिब्रेट करिए। कोरोना काल चल रहा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप 15 अगस्त सेलिब्रेट करिए। फिर हम लोग 16 अगस्त से स्टार्ट करेंगे मैथ को पढ़ना, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल, एकदम नए अंदाज में। ठीक है, जो लाइव क्लास की टाइमिंग होगी, लाइव क्लास आपकी चलेगी मॉर्निंग में 10:10 पे, 10:10 पे आप लोगों की मैथ की लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग परसों यानी 16 अगस्त से 10:10 सुबह में एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और फिर ये बैच बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, एकदम मजा आएगा आप लोगों को। धन्यवाद।